हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरा इसका फुल रिवीजन आपको मिलने वाला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मेथड्स हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने चैप्टर सेकंड वाली वीडियो में देखी थी, और दूसरी जो नई मेथड है वो है श्रीधाचार्य फार्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते होंगे। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का काम होता है रूट्स का नेचर बताना। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, माने जीरो से छोटी वैल्यू आती है, तो हम बोल देंगे कि वो रूट्स क्या हैं? नॉन रियल रूट्स हैं, वो रूट्स रियल नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है, तो हम कह देंगे कि वो रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी जीरो से बड़ी आती है, तो हम बोल देंगे जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है? रियल हैं और डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग रूट्स हैं। रियल होंगे रूट्स और अलग अलग होंगे। तो ये था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाय फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहले इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो, हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? बीच वाले जो x का कोफिशिएंट है उसको ऐसे दो टर्म में डिवाइड कर तोड़ते हैं हम कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, यानी 6 के बराबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर हमारा -5 ही आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं हम? अब हम इसे तोड़ लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कॉमन ले लेंगे 3x को। यहाँ से 3x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा हमारे पास x माइनस 1, और यहाँ से हम माइनस के 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हमारा यहाँ पे कॉमन बचेगा। अब x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/3। ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने x की वैल्यू रूट्स जीरोस निकाले हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला से करके देखते हैं। अब फॉर्मूला होता है हमारा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे b क्या है? माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस का 5 है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 3 इंटू सी क्या है? 2 अपॉन में 2a, यानी 2 इंटू 3। तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट हमारा बच जाएगा 25 माइनस का 12 और 24 25 माइनस 24 अपॉन में 6।
और इसे मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट में 1 मतलब +1/6 ये बन जाएगा। अब एक बार मैं प्लस का साइन लूँगा तो मेरा x क्या निकल जाएगा, एक बार मैंने प्लस लिया तो प्लस 5 + 1/6 तो 6/6 यानी 1, और एक बार मैं लूँगा माइनस का साइन तो मेरे पास आ जाएगा 5 - 1 यानी 4/6 यानी 2/3। तो मेरे पास दोनों मेथड से सेम ज़ीरोस निकले एक। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब मुझे नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते थे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 4a क्या है, a भी 4 है, और c क्या है, c हमारा 9 है, इज इक्वल्स टू 0। सॉरी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं अभी तो हम। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 144 माइनस का 4 × 4 16 16 × 9 तो 90 और 54 144 तो 144। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 0 के इक्वल आ गया, यानी रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम बोल देंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of quadratic equation and verify the relationship between zeros and coefficient। देखो हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के जीरोस निकालने हैं, जैसे मैंने अभी किया था। आप श्रीधराचार्य या फिर फैक्टराइजेशन मेथड किसी से भी इसके जीरोस निकाल सकते हो। फिर अब उनका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपसे पूछना है कि जो आपकी जीरोस निकलेंगे अल्फ़ा और बीटा, आपके जो जीरोस निकलेंगे तो आपको उनका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये आपको निकालना है। माने माइनस का b/a और c/a यही होते हैं। अल्फ़ा प्लस सम क्या होता है रूट्स का, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो आपको इसके सबसे पहले तो जीरोस निकालने हैं और फिर उन्हें कोफिशिएंट से मतलब उनका सम -b/a के इक्वल में करना है, फिर c/a के इक्वल में करना है, और आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे बोलना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k यहाँ पे क्या है, k है b, a हमारे पास है 2, b हमारे पास है k, और c हमारे पास है 3, c हमारे पास 3 है। सो दे हैव इक्वल टू इक्वल रूट्स। तो टू इक्वल रूट्स माने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बी स्क्वायर माने k, b यहाँ पे क्या है k, तो k स्क्वायर -4 × a 2 है इंटू c 3 है, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर यहाँ से 2 × 2 4 4 8, तो k हमारा 24, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो अब मैं इसे स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊंगा तो √24 मतलब 2 × 2 × 2 × 3, तो 2√6 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें, प्लस माइनस 2√6, ये k की वैल्यू मिल गई। तो k की वैल्यू प्लस 2√6 और माइनस 2√6, ये हमारी k की वैल्यू है। अब इन दोनों k की वैल्यूज़ के लिए हमारा जो है हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो
हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो लोग, यहाँ पे बोल रहे हैं x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हमें निकालना है रूट्स। तो देखो अब नीचे ये x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे बैलेंस का मतलब ऊपर x चाहिए मुझे, नीचे नहीं चाहिए, इसलिए एलसीएम वगैरह करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, x का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 3x। ठीक है, तो इस 3x को मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या हम इसे देखो फैक्टराइजेशन मेथड से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे 1 × -1, अब मुझे -3 को ऐसे तोड़ना है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर -1 आना चाहिए। तो भाई 1 × -1 को ही अगर मैं लूँ तब जाकर मुझे -1 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे तो हमें प्लस करने पर -3 भी आना चाहिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला है, इसलिए हम इसे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से हम इसे कर रहे हैं। क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का b क्या है, -3 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी 4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू a, यानी ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस माइनस अपॉन में 2। ठीक है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 9 माइनस माइनस तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 13। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस √13/2 ये हमारे पास। अब रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक बार हम प्लस लेंगे तो हमारे पास 3 प्लस √13/2 हो जाएगा, और एक बार नेगेटिव लेंगे हम तो 3 माइनस √13/2, ये हमारे दो रूट्स निकल जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहे हैं वो, इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस की पी क्यू इज इक्वल टू 0, वेयर पी एंड क्यू क्या है, आर पी एंड क्यू इफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये पी और क्यू क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ, तो देखो हमें सम ऑफ रूट्स दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमें सम ऑफ रूट्स यहाँ पे मिल गया, ये दोनों रूट्स हैं तो ये इनका सम है, ये प्रोडक्ट है। अब सम हमें 5 दिया है और प्रोडक्ट हमें 6 दिया है, तो हम सीधा यहाँ पे सम की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में से हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी वही आपको रूट्स निकालने हैं इसके। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो हमें कुल मिला के 6 को ही हमें ऐसे तोड़ दें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 5 आए। तो हम इसके दो फैक्टर ले लेते हैं, जैसे -2 और -3। अब इनका साइन चेंज करते तो 2 और 3 हमारे दो रूट्स हो गए, 2 और 3 हमारे दो रूट्स हो गए। आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे, 2 और 3 ये दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स 1। अच्छा, ये रूट है, ठीक है, 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2। अब देखो
हमें ए और बी निकालना है, ठीक है, हमें ए और बी निकालना है। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी क्या है? बी हमारा बी है और ए हमारा ए है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ रूट्स कर देते हैं हम तो 1 प्लस रूट 2 और प्लस 1 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 1 2, तो हमें ये दिया हुआ है, सम क्या दिया हुआ है? हमें 2 दिया हुआ है, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी हमारा जो है माइनस का 2a हो जाएगा। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम देखते हैं, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और इसका हम जब प्रोडक्ट करेंगे 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 माइनस रूट 2, ठीक है, और प्लस रूट 2 माइनस का 2। अब देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल और माइनस का 1 बचा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया? माइनस का 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी जो है, सी हमारा माइनस का ए हो गया। अब देखो ए और बी की वैल्यू हमें चाहिए, ए और बी की वैल्यू हमें चाहिए। सी हमारा है माइनस का ए और सी हमारा माइनस का ए है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। सी हमें ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर सी की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ दी होती है, जैसे अगर सी की वैल्यू हमें कोई नंबर में दी होती है, जैसे मान लो 1 2 3 कुछ भी करके, तो हम सी इज इक्वल्स टू में माइनस का ए है, तो हम सी की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाती, मतलब ए की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाती यहाँ से। गलती क्या थी कि ये सी नहीं था, ये 3 था, ठीक है, 3 था, सी की जगह 3 था। अब देखो, तो सी हमें दिया हुआ है 3, सी हमें दिया हुआ है, इस यहाँ पे देखो सी हमें 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू माइनस का ए, तो ए यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है, ए आ गया माइनस का 3, तो बी अपना आ जाएगा, बी आ जाएगा अपना -2 इंटू माइनस का 3, तो बी हमारा 6 आ जाएगा। ए हमारा -3 और बी हमारा 6, और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारा -3x² प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पूरी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, A rectangular garden has a length of 5 meters more than its width। देखो हम लेट कर रहे हैं सबसे पहले इसमें, लेट लेंथ, ठीक है, अच्छा हम लेंथ नहीं, लेट WIDTH विथ ऑफ गार्डन बी एक्स। तो लेंथ हमसे क्या बोलना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे लेंथ बोलना है, वो लोग लेंथ इज इक्वल्स टू x प्लस 5, यानी 5 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन हमें दिया हुआ है 50, एरिया हमें दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, अब देखो एरिया हमें 50 दिया हुआ है और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगुलर का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू एक्स प्लस 5 हमें 50 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से बन जाएगा x² प्लस 5x, उस वाले 50 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब हमें 5 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर हमें 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 50 मिलना चाहिए।
तो देखो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ उसे, मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ एक्स, सॉरी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे एक्स स्क्वायर, अब मैं प्लस सॉरी माइनस कर दो इसे, माइनस का 5x प्लस 10x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं -5 इंटू 10 करूँगा तो मुझे माइनस का 50 मिल जाएगा, और -5x प्लस 10x करूँगा तो मुझे 5x ही मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँ तो x -5 प्लस यहाँ से मैं 10 को कॉमन ले लूँ तो x -5, तो x -5 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक निकलेगी +5 और एक निकलेगी -10। तो हम x की वैल्यू +5 लेंगे क्योंकि जो लेंथ ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं होगी।